अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुग़ल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर का नाम आते ही जहन में मुग़लिया सल्तनत, दीन इलाही और राजपूत जोधाबाई के नाम आ जाते हैं। अगर ये सवाल किया जाए कि अकबर बादशाह की पैदाइश कहाँ हुई थी तो कई जहन गूगल सर्च का ऑप्शन लेना चाहेंगे। अकबर बादशाह की पैदाइश उमरकोट में हुई थी। तारीखी हवालों के मुताबिक हुमायूं अगवान गवर्नर बहादुर शेर से लड़ाई में पसपाई के बाद उमरकोट में क़याम पजीर हुए थे और उस वक्त उस गरीबुल वतन बादशाह के हमरा सिर्फ चंद सवार और उनकी रफ़ीक़ा हयात हमीदा बानो थी। बेताज बादशाह ने अपने बेटे की पैदाइश की खुशी के मौके पर अपने रफ़ीक़ों में मुश्क के नाफ़ा तकसीम किया और ये अल्फाज कहे कि जिस तरह बुए मुश्क अपने अतराफ़ को मुअत्तर कर लेती है, एक दिन इस बच्चे की शोहरत तमाम दुनिया में फैलेगी। हुमायूं के इंतकाल के बाद अकबर 13 साल की उम्र में तख्त नशीन हुए और इन्होंने बज़ोर शमशीर मुग़लिया सल्तनत को कई गुना वुसअत दी और अंग्रेज़ों के इस खित्ते पर काबिज़ होने तक ये सल्तनत कायम रही। उमरकोट में अकबर बादशाह की पैदाइश के इस मकाम पर एक यादगार तामीर की गई है, जिसके साथ में एक छोटा सा बाग भी मौजूद है। उमरकोट का नाम यहाँ मौजूद एक किले से मंसूब है, जहाँ रोमानी दास्तान और बहादुरी के कई किरदारों की यादें दफन है। उमरकोट पर राजपूत ठाकुरों और बाद में सोमरो खानदान भी हुक्मरानी करता रहा है। सिंध के सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की 5 सोरमियों या हीरोइनों में एक किरदार मारवी ने जन्म लिया। मारवी का ताल्लुक थर के खाना बदोश कबीले से था। उस वक्त के हुक्मरान उमर सोमरो ने जब उसकी खूबसूरती के चर्चे सुने तो मारवी को उसके गांव भालवा से अगवा कर लाया। उमर ने मारवी को शादी की पेशकश की, जो उन्होंने ठुकरा दी, जिसके बाद उन्हें कैद किया गया। मुख्तलिफ लालच दी गई, लेकिन बादशाह कामयाब न हुआ। बिला आखिर हार तस्लीम की और मारवी को बहन बनाकर उसके गाँव में छोड़ आया। इस पूरे किस्से को शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने अपनी शायरी का मौजू बनाया है और मारवी का किरदार हुब्बुल वतनी और अपने लोगों से मोहब्बत के हवाले से अलामती बनाया है। उमरकोट में एक म्यूजियम कायम है जिसमें कदीम असलहे के अलावा मिंजीक के गोले, जिनसे किलों की दीवारों पर ज़र्ब लगाई जाती थी, खित्ते में इस्तेमाल होने वाले जेवरात मौजूद हैं। अकबर बादशाह की जाए पैदाइश की वजह से यहाँ आईन अकबरी समेत उस वक्त के वज़रा की तहरीर किए गए फ़ारसी में कुतुब और दस्तावेज भी नुमाइश के लिए दस्तयाब हैं। हुमायूं, हमीदा बेगम और अकबर समेत मुग़लिया दरबार की कई तस्वीर भी मौजूद हैं। इसके अलावा जैन मजहब की मूर्तियाँ भी यहाँ रखी गई हैं, जो थर के शहर वेरावाह में सड़क की तामीर के दौरान जमीन से निकाली गई थी। किले की फसील पर तोपे भी नस्ब हैं, जबकि निफ्स में एक डंडा भी है, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि इस पर लोगों को फांसी पर लटकाया जाता था। यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा बआसानी किया जा सकता है। किले के दाखिली रास्ते के ऊपर घोड़े की एक नाल का निशान मौजूद है। मुकामी रिवायत के मुताबिक जब राणा रतन सिंह को फांसी दी गई तो उनके घोड़े ने छलांग लगाई थी, जिसके दौरान उसका एक पांव किले की दीवार से टकराया और इस कहानी का किरदार बन गया। राणा रतन सिंह ने बरतानी हुकूमत को महसूल देने से इनकार कर दिया था और उनसे लड़ाई की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिया गया। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।